यसू अल मसीह के नाम में मसीही अजीज़ बहनों और भाइयों, क्रिसमस विलादतुल मसीह अल मुनज्जी दो आलम की ईद के मौका पर और खुशियों में इजाफ़ा करने के लिए कलीसिया इबादती तौर पर मुख्तलिफ अंदाज में विलादतुल मसीह के राज और तालीमात के मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डालती है। मौजूद तलावतें चुनी जाती हैं, क्रिसमस से मुतल्लिक गीत गाए जाते हैं, चरनियाँ सजाई जाती हैं, क्रिसमस के सितारे को अमारात पर आवीज़ा किया जाता है, गिरजाघरों में मुख्तलिफ डेकोरेशन की जाती है और इस तरह बेशुमार तरीक़ों से क्रिसमस की तालीमात को उजागर करने की कोशिश की जाती है। आज मैं एक बहुत ही अनोखे और दिलचस्प पहलू और अंदाज की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं, और वो ज़ियारत बैतलहम है कि हम बैतलहम में जाएंगे चरवाहों के साथ, जैसे चरवाहों ने कहा आओ हम बैतलहम को चलें। आज हम बैतलहम को जाएंगे और वहाँ उन तमाम मुक़द्दस मुकामात की ज़ियारत करेंगे जो यसू अल मसीह की पैदाइश से मुतालिक है। बैतलहम के लफ्ज़ी मानी इब्रानी ज़ुबान में रोटी का घर है। ये दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। बैत के मानी घर और लहम के मानी रोटी। इसके मानी ग़िज़ा का घर, खुराक का घर, खुर्दोनोश का घर भी है। अरबी ज़ुबान में इसके मानी गोश्त का घर है। ये नाम इस खित्ता की ज़रखेज़ी और फलदार ज़मीन की बना पर इसे दिया गया। बैतलहम के इर्द गिर्द फसलों से भरपूर लहलहाते खेत और सरसब्ज और शादाब चरागाह इसके नाम के मानी की तर्जुमानी और तस्दीक करती हैं। बैतलहम के इर्द गिर्द इलाके की ज़रखेज़ी और शादाबी की बना पर इसे इफ्राता यानी ज़रखेज़ी और शादाबी का नाम भी दिया गया है। इस ज़रखेज़ी और शादाबी की वजह से बैतलहम तारीख़ के तमाम निशेबो फराज, सियासी जंगो जदल और तबाहियों के बावजूद हर ज़माना में आबाद रहा है। हैरत की बात है, यहूदिया का दश्त और रेत के सहरा वादियाँ अपनी खुश्क और गर्म आबो हवा के लिए मशहूर हैं। यरूशलेम के जनूब में 6-7 किलोमीटर के फासला पर यहूदिया की रेत भरे सहरा और चट्टानी पहाड़ियों के दरमियान बैतलहम का ज़रखेज़ हिस्सा फ़िज़ाई मुशाहदे और नज़ारे से यूं लगता है जैसे खुश्क और पत्तों के बगैर दरख्त में खूबसूरत और घना घोंसला बना हो। और बैतलहम के इर्द गिर्द फलों से लदे हुए जैतून के बेशुमार हरे भरे दरख्त फ़िज़ा से ये तासुर देते हैं जैसे यहूदिया के शहर में, यहूदिया के सहरा में मोटी तह वाले सब्ज रंग के कालीन बिछा दिए गए हों। जो ही हम बैतलहम में दाखिल होते हैं, सबसे पहली मुक़द्दस मुकाम की ज़ियारत जो हम करेंगे वो मकबरा राहिल है। बाइबल मुक़द्दस में तकवीन की किताब में पहली बार एक माँ के बेटे को, औलाद को पैदा करते हुए मौत का जिक्र है, वो राहिल का जिक्र है। याकूब के 12 बेटों और एक बेटी, 13 बच्चों में राहिल बीवी जो उसकी इंतहाई पसंद की बीवी थी, उसमें 2 बेटे पैदा हुए, यूसुफ और उसके बाद बिन्यामीन। जब बिन्यामीन पैदा हो रहा था तो राहिल को बहुत दुख हुए और उसके बाद वो मर गई। जब वो दुखों में थी तो उसने अपने खामंद को कहा इस बेटे का नाम बिन ऊनी यानी मेरे दुखों का बेटा रखना चाहिए। लेकिन बाप ने बाद में पैदाइश के बाद अपने बेटे बिन्यामीन का नाम बिन्यामीन रखा, जिसके मानी है मेरे दाहिने हाथ का बेटा, और इब्रानी ज़ुबान में इस मुहावरा के मानी है मेरा आखिरी बेटा, मेरी ताकत जोर का बेटा, जिसको पंजाबी में पेट करोड़ी दा पुत्र कहते हैं। यहां राहिल को दफनाया गया और ये बैतलहम के शुरू में ही ये सबसे पहली मुक़द्दस मुकाम राहिल का मकबरा है। यहूदी
याकूब को अपना बाप और राहेल को अपनी माँ कहते हैं। रवायत के मुताबिक और यिर्मयाह नबी के सहीफे उसके 31 बाब में एक बहुत ही ताज्जुब अंगेज रोया लिखी हुई है कि 587 साल यीशु मसीह से पहले जब बाबल के बादशाह नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम को तबाह किया, हैकल को तबाह किया, शहर को जला दिया, तो तमाम यहूदियों को जंगी कैदी बनाकर हथकड़ियां जंजीरें पहनाकर बाबल की असीरी और जलावतनी में ले गया। जब ये कारवां, कैदियों का कारवां राखेल के मकबरे की शाहराह से गुजरा तो यिर्मयाह नबी ने लिखा है कि वहां कब्र से रोने की आवाजें आती थी, जैसे माँ अपने बच्चों पर रो रही है कि मेरे बच्चे इस हालत में जा रहे हैं। राखेल अपने बच्चों के लिए रोना, बच्चों के लिए उसका रोना और मातम करना इस मकबरे की एक खास निशानी है। ये यिर्मयाह नबी की किताब उसके हम 40 बाब के पहली आयत में भी पढ़ते हैं कि वहां लिखा है, रामा में नोहा और तलखजारी की एक आवाज सुनाई दी गई। राखेल अपने बच्चों पर रो रही है और उनकी बाबत तसल्ली पजीर होने से इनकारी है क्योंकि वो है नहीं। ये 31 बाब 15वीं आयत का हवाला है। यह हवाला उस वक्त भी पूरा हुआ जब यीशु मसीह के पैदाइश के बाद हेरोदिस ने 2-2, 3-3 साल के बच्चों को कत्ल करवाया और वो कत्ले आम मासूमों का कत्ल यीशु मसीह के नाम पर पहले शहीद होने वालों का कत्ले आम ये इसी इलाके में हुआ था। और उस वक्त भी कहा जाता है कि इस कब्र से, राखेल की कब्र से, मकबरा राहेल से रोने की आवाजें आती थी कि मां अपने बच्चों के कत्ल पर रो रही है। दूसरी बात जो बैतलहम का खूबसूरत जरखेज इलाका में याद दिलाता है वो यहाँ की रहने वाली नौमी और उसकी वफादार बहू राउत का वाक़या है। जो राउत जो बोज की बीवी बनी, बोज से फिर यस्सी पैदा हुआ और यस्सी से दाऊद और दाऊद के घराने से यीशु मसीह। ये सारा वाक़या बैतलहम के खेतों का वाक़या है। हमें सबको मालूम है, ये वाक़या बहुत आम है कि कैसे रूत अपनी सास नौमी के साथ वफादारी में उसने अपना मुल्क भी छोड़ा, अपना वतन भी छोड़ा, अपने अजीज़ो अकारब भी छोड़े और अपना ईमान भी छोड़ा और सब कुछ नौमी का, अपनी सास का अपनाकर बैतलहम में रही। ये वही खेत हैं जहां रूत बोज के खेतों में बालें चुनती रही और अपना गुजारा करती रही और सास से वफादारी दिखाती रही और इस वजह से सारे गांव में, सारी बरादरी में उसकी नेक नामी मशहूर हुई और बिल आखिर उसके यहाँ औलाद हुई और उसी औलाद से दाऊद बादशाह पैदा हुआ। यहाँ एक और वाक़या भी बताता चलूं कि 12 कबीलों का पहला बादशाह शाऊल बादशाह, जब सारे 12 कबीले एक ही बादशाह के मतहत थे, जब शाऊल के बाप की गदियां गुम हो गई थी तो वो अपने 2-4 नौकरों के साथ उन्हें तलाश करने के लिए गया था। जब गदियां ना मिली तो शाऊल ने अपने नौकरों से कहा क्या हम वापस अपने घर को लौटें, ऐसा ना हो कि बाप गदियों की फिक्र छोड़कर मेरे गुम हो जाने की फिक्र में रहे। और नौकरों ने यह मशवरा दिया था कि यहाँ एक गैब बीन खुदा का बंदा मर्द खुदा रहता है, क्यों ना हम उससे पूछे। और वो शाऊल सैमुअल नबी के पास आया और सैमुअल नबी को खुदा ने कहा कि 12 कबीलों का, बनी इसराइल का होने वाला बादशाह यही है और इसको मसा कर। और शाऊल बादशाह जो इसराइल का पहला बादशाह हुआ, उसका मसा भी इसी एरिया में, इसी इलाके में हुआ। ये हवाला सैमुअल की पहली किताब उसके 10वें बाब की पहली और दूसरी आयत में है। बैतलहम में कई मशहूर हस्तियों ने जन्म लिया। इस छोटे से कस्बे ने काजियों के ज़माने में इसराइल की रहनुमाई के लिए काजी भी पैदा किए। यिफ्ता जिलआदी बहुत मशहूर 12 काजियों में से एक काजी है
اور وہ بھی بیت لحم میں پیدا ہوئے۔ بیت لحم کو بائبل مقدس میں ان عظیم ہستیوں کی جائے پیدائش ہونے کی عزت ملی ہے، لیکن جنہوں نے نجات کی تاریخ کے نازک مراحل اور موڑوں پر مرکزی اور نہایت اہم کردار ادا کیے۔ جیسے میں نے راؤت کا ذکر کیا اور شاؤل کا ذکر کیا، شاؤل بادشاہ کا، اس کے بعد ہم داؤد بادشاہ کی بھی بات چیت کریں گے۔ لیکن بیت لحم جیسے چھوٹے، سادہ، غیر معروف اور حقیر قصبے کے متعلق میکا نبی نے یہ پیشن گوئی کی تقریباً 750 سال پہلے، بڑے فخر کے ساتھ کہا، اور تو اے بیت لحم افراتا جو یہودا کے گھرانوں میں کم ترین ہے، تجھ ہی سے میرے لیے وہ نکلے گا جو اسرائیل کی گلہ بانی کرے گا۔ اور آگے چل کے لکھا ہے، اور وہ کھڑا ہوگا اور خداوند کی قدرت سے اور خداوند اپنے نام کی عظمت سے ان کی گلہ بانی کرے گا، وہ قائم رہیں گے کیونکہ اس وقت انتہائی زمین تک بزرگ ہوگا اور وہی سلامتی ہوگا۔ میکا کے مطابق نبوت اس کا 5واں باب پہلی آیت سے لے کر 4 آیت تک۔ پرانے عہد نامے میں بیت لحم کو سب سے زیادہ شہرت اس وجہ سے ملی کہ داؤد بادشاہ اسی جگہ پر پیدا ہوئے، چھوٹے ہوتے ہوئے اپنے باپ یسی کی اسی جگہ پر بھیڑیں بکریاں چراتے تھے، اور اسی جگہ پر چھوٹی عمر میں شاؤل کو جب خدا نے رد کیا تو ساموئیل نے یسی کے بیٹے داؤد کو اسرائیل کا، بنی اسرائیل کا دوسرا بادشاہ ہونے کے لیے مسا کیا۔ لہذا بیت لحم کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ اسے داؤد کا شہر، شہر داؤد کہا جاتا ہے۔ انہی کھیتوں میں جہاں یسوع المسیح کی پیدائش کے رات کھیتوں میں چرواہوں کو پیغام ملا تھا، انہی کھیتوں میں روت بالیاں چنتی رہی، داؤد بادشاہ اپنی بھیڑیں چراتا رہا، اور انہی کھیتوں میں زبور 23 داؤد بادشاہ نے لکھا اور گایا، خداوند میرا چوپان ہے۔ اور انہی کھیتوں میں چرواہوں کو، بیت لحم کے رہنے والے کھیتوں میں بسنے والے چرواہوں کو المنجی المسیح ابن خدا کی پیدائش کا اعلان اور بڑی خوشی کی بشارت دی گئی۔ یہ وہ بیت لحم ہے جس کو فخر اسرائیل کے بادشاہ داؤد کا شہر کہا جاتا ہے، شہر داؤد، داؤد کا شہر بیت لحم۔ اور اسی وجہ سے، اسی مناسبت سے یسوع مسیح کے ماں باپ حضرت یوسف اور ماں مریم کو مردم شماری کے لیے، نام لکھوانے کے لیے اپنے قبیلہ، اپنے آبائی شہر میں جانا پڑا جو بیت لحم تھا، اور وہ جب مقدسہ ماں مریم حاملہ تھی تو وہاں نام لکھوانے گئے۔ المکثر راخیل سے لے کر داؤد تک، یعنی بنیامین کی پیدائش سے لے کر داؤد کے مسا کیے جانے تک، اور پھر وہاں سے بابل کی اسیری تک کے زمانے تک، یہ 1300 سال کا عرصہ ہے جس سے بیت لحم گزرا۔ اور ان میں جتنی بھی مقدس ہستیاں پیدا ہوئیں جنہوں نے بیت لحم کو مشہوری دی، لیکن ان سب کی تکمیل اور معراج یسوع ابن مریم المسیح المنجی دو عالم کے یہاں پیدا ہونے سے ہے۔ شاید بیت لحم کو ایسی کبھی اتنی شہرت نہ ملتی اگر یسوع مسیح وہاں پیدا نہ ہوتے۔ یسوع مسیح کے پیدا ہونے سے بیت لحم کو سب سے اعلیٰ اعزاز اور سب سے الہی فخر حاصل ہے۔ میرا اگلا نقطہ ہے جس کی ہم سیر کریں گے، بیت لحم کی سرائے۔ بڑی اس میں پرانے عہد نامے کی دلچسپ یادیں ہیں۔ وہاں لکھا ہے لوکا کے مطابق انجیل میں، اور جب وہ وہاں تھے تو اس کے وضع حمل کا وقت آ پہنچا، اور اس کا پہلوٹا بیٹا پیدا ہوا، اور اس نے اسے کپڑے میں لپیٹ کر چرنی میں رکھا کیونکہ ان کے لیے سرائے میں جگہ نہ تھی۔ سیاہ سرد رات کی تاریکی، پاک خاندان کی تنہائی اور ناصرت سے دوری اور بیت لحم کی سرائے۔ یہ ناصرت سے بیت لحم کا تقریباً 170 کلومیٹر کا فاصلہ ہے جو انہوں نے پیدل یا گدھے پر کیا تھا، اور یقیناً 5-6 دن لگے ہوں گے مردم شماری کے لیے حاضر ہونے کے لیے۔ بیت لحم کی اس سرائے کے متعلق ایک روایت ہے،
اور اس کی تاریخ کو داؤد کے زمانے سے ملاتی ہے۔ جب داؤد اپنے بیٹے ابشلوم کی بغاوت اور سازش سے بھاگا، اردن کے پار گیا، تو برزلائی جو جلعاد کا رہنے والا تھا اور اس نے داؤد کی بہت خدمت اور مدد کی تھی، اس کی ان مہربانیوں کی شکر گزاری کے لیے داؤد برزلائی کے بیٹے کمہام کو یروشلم لایا اور کچھ ملکیت زمین اس کو عطا کی، اور کمہام نے اپنے مویشیوں کی حفاظت کے لیے بیت لحم کے قریب بہت بڑے سرائے تعمیر کرائے، اور عمارتیں اسی کے نام سے منسوب ہیں، اور یہ سرائے مصر سے آنے والے قافلوں اور کارواں کے لیے رات کاٹنے اور اندھیرا بسر کرنے کے لیے بہترین جگہ ہوتے تھے۔